नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे सौगात और सियासत की। जी हां, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो लगातार एक्शन में नजर आ रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो मिशन 2023 के पहले एक बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने न सिर्फ श्रमिकों को दी है बल्कि हर वर्ग को देने की कोशिश की है। यही कारण है कि सरकार ने योजनाओं का जो पिटारा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए छोड़ दिया है, खोल दिया है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत जो है करने का ऐलान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। जिस तरीके से 1 मई मजदूर दिवस था, इस मौके पर श्रमिकों का सम्मान भी किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई वर्गों को बड़ी सौगात इसमें दी गई है। शासकीय कर्मचारियों को डीए देने का ऐलान भी हुआ है। सीधे तौर पर देखें तो 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में और 1 मई से इसको लागू भी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी नौनी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए हैं और इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि घोषणाओं का ऐलान तो हो रहा है लेकिन धरातल पर इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। सिर्फ ये एक माहौल बनाने की कोशिश है और इसको लेकर सियासत जो है छत्तीसगढ़ में जमकर देखी जा रही है। और इसको लेकर क्या कहना है सरकार का और क्या कहना है विपक्ष का, सबसे पहले वो सुनते हैं। ई रिक्शा का वितरण किया गया, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख उसका अनुदान किया गया। दूसरी जो योजना है उसमें 59 साल और 60 साल के जो श्रमिक हैं उसको एक मुश्त 10,000 रुपया दिया जाएगा। 18 साल के उम्र बढ़ा के 21 साल किया गया है। जो नूनी सहायता योजना उसका लाभ मिलेगा। भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी 7,000 रुपया सालाना हर परिवार को दिया जाएगा जो जिसके पास जमीन नहीं है। जहां किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, आदिवासियों के हित में अनेक फैसले लिए, उसके आय को बढ़ाए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसी प्रकार की संस्कृति जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, चाहे राजभाषा हो चाहे राजगीत हो, तो लगातार स्वास्थ्य के और सुरक्षा के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज मजदूर दिवस के सबको बहुत बहुत बधाई। कर्मचारियों के पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए आज भी सरकार के खजाना में जमा है, लेकिन श्रमिकों के हित में जो खर्च होनी चाहिए 3.5 साल का समय निकाल दिए, श्रमिकों का पैसा श्रमिकों को भी उसका लाभ नहीं मिला। अब जब 1.5 साल का समय बचा है तब श्रमिक सियान की बात याद आ रही है और बात आने के बाद में जिस प्रकार से घोषणा की गई है, वास्तविक में ये सरकार ने श्रमिकों के ऊपर में एक बड़ा अन्याय किया है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि 3.5 साल का समय जो है निकाल दिया गया और अब श्रमिकों की याद राज्य सरकार को आई है और अन्य वर्गों की आई है। लेकिन इसको लेकर अगर हम सरकार की बात करें, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि सभी वर्गों को विकास से जोड़ना ही सरकार का मकसद है। और इसको लेकर किस तरीके से सौगात पर सियासत हो रही है, सीधे चलेंगे हमारे रायपुर, जहाँ पर हमारी संवाददाता अंबिका मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंबिका, कैसे देख रही हैं? सरकार ने एक तरफ जो है पूरी योजनाओं का पिटारा जो है खोल दिया है और हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि मिशन 2023 के रण में भी कम समय बचा है और 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है जमीनी स्तर पर योजनाओं का फीडबैक लेने जनता के बीच होंगे। तो उसके पहले सौगातों का पिटारा कैसे देख रही हैं? जी आकाश, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इसी तर्ज पर आए दिन जो यहाँ पर है राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पर बयानबाजियां लगातार चलती रहती है। मैं आपको बता दूं कि कल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें कहीं न कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें सियान मितान योजना की, तो वहां पर जो सियान श्रमिक है, श्रमिक योजना की बात करें तो वहां पर एक मुश्त श्रमिकों को 10,000 रुपए देने की बात की गई। नौनी सशक्तिकरण योजना की जो है वो उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, 3 वर्ष उसमें और बढ़ा दी गई है। अब इसका लाभ जो है 21 वर्ष तक मिलेगा।
राज्य के कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा दी गई है, जिससे अब डीए जो है 12% से बढ़कर अब वो 17% हो गया है। साथ ही साथ जो ई रिक्शा चालक जो महिलाएं हैं उनको अनुदान की राशि जो 50,000 थी उसको 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो इस पर कहीं ना कहीं हर वर्ग को देख करके ये एक कैबिनेट में एक फैसला लिया गया, जिसकी मुख्यमंत्री जो है अपनी फैसले के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें राजनीतिक गलियारों में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो हमेशा चलता रहा, उसी पर अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो है अब सीधे सीधे अब कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते नजर आए और उन्होंने अपने एक बयान जारी किया और बयान में उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस को पर जो है वो सीधे जनता को लुभाने का जो है आरोप उन्होंने लगाया है। जिस प्रकार से मिशन 2023 की अब रणनीति उसके लिए तैयार की जा रही है, उसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अंबिका समझना यही चाह रहा था मैं कि जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश है, विकास से जोड़ने की कोशिश है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर न सिर्फ एक्शन में नजर आ रहे हैं बल्कि अब 4 मई से जिस तरीके से पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम है कि वो अब जनता के बीच जाने वाले हैं, हर विधानसभा में वो रहेंगे और उसके पहले बड़े ऐलान करना, ये नहीं लग रहा साफ तौर पर कि जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है? जी, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 को देखते हुए अब स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो हर एक विधानसभा का दौरा जो है अभी करने वाले हैं और साथ ही साथ सभी विभागों की जो समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ जितनी भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सभी योजनाओं को वो प्रत्यक्ष रूप से जो है धरातल पर उतरते हुए देखना चाह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जो उनके विपक्ष द्वारा कही जा रही है कि हर वर्ग को साधने की एक कोशिश की जा रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण जो है, जो भाजपा का कहना है, उनका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी अब जो है दौरों का जो उनके विधानसभा में जो दौरे किए जाएंगे, साथ ही साथ अब हर वर्ग को साधने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ये एक बड़ा आरोप भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए, बड़ा आरोप भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। अंबिका, लौटूंगा आपके पास। कन्हैया अग्रवाल जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा KS चौहान जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि सरकार ने यहाँ सौगातें दी हैं और हर वर्ग को विकास से जोड़ने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? चौहान जी, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा प्रयास करेंगे चौहान जी से जुड़ने के लिए। कन्हैया अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं। कन्हैया जी, आप कैसे देख रहे हैं? कर्मचारियों के साथ साथ हर वर्ग को साधने की कोशिश है और बीजेपी को लग रहा है मिशन 2023 की तैयारी कांग्रेस कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर प्रयास, हर काम चुनाव के मद्देनजर होता है, इसलिए उनको हर चीज ऐसा महसूस होती है। जैसा अभी यूपी चुनाव के पहले हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 महीना नहीं बढ़ी, चुनाव के नतीजे आए, दूसरे दिन से बढ़ाना शुरू हो गए। तो ये हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हर व्यक्ति को किस तरह से उसको लाभ पहुंचाया जा सके, किस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उस दृष्टि से काम किया है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना कांग्रेस का शुरू से उद्देश्य रहा है और उस दिशा में हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। और यही है कि महिलाओं के लिए, चाहे वो ई रिक्शा का मामला था जहां 50,000 रुपए का अनुदान था, कांग्रेस अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको 1 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। चाहे वो नौनी सशक्तिकरण मामला हो या महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग कर्मचारी लगातार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाने की घोषणा की और 1 मई से ही इसे लागू करने की भी घोषणा की है। ये कर्मचारियों को सीधे तौर पर महंगाई जब बढ़ रही है, उस महंगाई के बढ़ते हुए दौर में राहत पहुंचाने वाला बड़ा कदम है। महंगाई पर नियंत्रण पाने में केंद्र की सरकार पूरी तरह विफल है, लेकिन कम से कम हम अपने जो शासकीय कर्मचारी साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको यदि इससे थोड़ी राहत भी पहुंचेगी तो उनके लिए बहुत बड़ा जो है सहयोग होगा। ये राहत तो आप दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का बड़ा आरोप ये है कि अभी तक 3.5 साल तक ये तमाम योजनाओं का लाभ तो नहीं मिल रहा था और अब चुनाव में कम समय बचा है, तो ऐसे में सरकार पिटारा खोलने की बात कर रही, सौगातों की बात कर रही। तो अभी बहुत दिन है और इन 3.5 वर्षों में भी लगातार सरकार ने जनहितैषी और सीधे तौर पर जनता के हित का जो लाभ सीधे तौर पर व्यक्ति को मिले, उन कामों को किया है। चाहे वो किसान न्याय योजना हो, चाहे वो राजीव न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो,
या स्लम में जो है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का मामला हो, आत्मानंद स्कूल खोलने का मामला हो, ये तो तमाम वो योजनाएं हैं जिससे सीधे तौर पर हर आम व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। निम्न मध्यम वर्गीय कमजोर तबका, हर तबका जहां लाभान्वित हो रहा है, उन कामों को इस सरकार ने किया। और ये काम चुनाव को मद्देनजर रख के नहीं किए गए थे। चुनाव को मद्देनजर रख के किए गए होते तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी जो आप कह रहे हैं कि 3.5 साल बाद हो रहा है, ये काम तो 2 साल पहले हो गए थे। ये तो उन कामों को उस समय नहीं करना चाहिए था, इन सब कामों को हमको बाद में करना चाहिए था। सरकार कांग्रेस की है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने लगातार वो काम किए हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो, छत्तीसगढ़ के हित में हो, पर लाभान्वित हो, ऐसे काम सरकार कर रही है, कांग्रेस का मानना है। लेकिन चौहान जी से समझ लेते हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। चौहान जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि पहले भी कई सौगातें दी हैं और राज्य सरकार ने उससे एक कदम आगे बढ़कर अब सभी वर्गों को जो है विकास से जोड़ने के लिए ये तमाम सौगातें दी हैं। जी आकाश जी, या तो कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं या मोहन मरकाम जी झूठ बोल रहे थे, जिन्होंने सीधा सीधा स्वीकार किया था कि हमारी जो योजनाएं हैं वो विफल हो रही हैं। अंत्योदय तक पहुंचने के लिए हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जो अंतरिम इन लोग की ये जो अभी 40% का जो ये जो अभी रिपोर्ट इन्होंने निकाली है पूरे प्रदेश भर में से, उनके सबसे बड़ा जो दुखद पहलू था, जो सबसे बड़ा चिंताजनक बातें थी कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल में नहीं उतर रही हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्लानिंग हो रही है, हर योजना प्लानिंग में बहुत अच्छी लगती है, पेपर में बहुत अच्छी लगती है, नरवा गरवा पर में है हमारी और कुछ नहीं है। और ये सिर्फ पेपर में है और ये इनके स्ट्रक्चर में ही है कि हमारे घोषणाएं ही करनी है। हमारे 1.5 साल जो बचा हुआ है उनको बातें करते करते ही निकल जाएगा, हमारे को पूरा नहीं करना है। और रही बात केंद्र की महंगाई भत्ते की बात बोल रहे थे, तो 37% केंद्र का महंगाई भत्ता है और इन्होंने 5% बढ़ा के 22% किया है। कोई एहसान नहीं किया है। और आज भी अगर आप मार्केट में लेने जाएगा एक केंद्रीय कर्मचारी या राजकीय कर्मचारी जो मार्केट में लेने जाएगा, उसको एक जो कपड़ा मिलेगा वो एक ही रेट में मिलेगा। वो ये दुकानदार ये देख के नहीं देगा उसको कि आप केंद्रीय कर्मचारी तो आप 37% महंगाई भत्ता मिलता है तो आपको दूसरा रेट लगेगा, दूसरा रेट लगेगा। सर, ये तो कर्मचारियों की बात हुई, लेकिन पेट्रोल तो आम आदमी भी खरीद रहा है, मजदूर भी खरीद रहा है। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी चिंता सरकार को नहीं है? क्योंकि पेट्रोल तो हर वर्ग खरीद रहा है, कर्मचारियों को तो दे दिया 37%, लेकिन अगर हम बात करें तो आम वर्ग के लिए क्या किया? पेट्रोल में 42% इनको मिलता है, जो ड्यूटीज लगाई जाती है 42% राज्य सरकार को मिलता है। और मेन बात यह है कि पेट्रोल की कीमत यहाँ से नहीं हो रही है, पेट्रोल की कीमत यूक्रेन और रशिया की जो ये है युद्ध है उसके कारण हो रही है। ये सबको सर्वविदित है। और आज भी केंद्र ने इतना ज्यादा आज हम लोग को पेट्रोल मिल रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। हम आजू बाजू के हम अगर देशों को देखेंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति है। वहां तो आपको लग रहा है भयानक स्थिति दूसरे देशों में है लेकिन भारत में नहीं, लेकिन महंगाई की मार तो है सर, और महंगाई से जनता काफी परेशान है। क्योंकि पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो दैनिक उपयोग की चीजें महंगी होती हैं और जनता देख रही है। क्योंकि जनता जरूर एहसान करेगी मिशन 2023 में, क्योंकि जब जनता मतदान करेगी तो उस समय देखना होगा कि फैसला क्या होगा। लौटूंगा आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वर्णबेर जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वर्णबेर जी आपका IND 24 में। धन्यवाद। स्वर्णबेर जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सौगात है और दूसरी तरफ सियासत। विपक्ष लगातार आंदोलन की बात भी कह रहा है, सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है और ऐसे में सवाल भी उठा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार ने जहां सौगात दी है तो अब 4 मई से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता दरबार लगाने जा रहे हैं, जनता के बीच होंगे और सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए आकाश जी, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो आप इसके पहले भी कई सारे डिबेट किए हैं तो आपको पता होगा कि लगभग जितनी योजनाएं कांग्रेस सरकार लेकर आ रही है डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं हैं। मतलब पब्लिक को सीधा पैसा कैसे पहुंचे। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे ये वोट बैंक की राजनीति जिसको कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से योजनाएं एक के बाद एक आ रही हैं, चाहे
भूमिहीन कृषि श्रमिक मजदूर योजना हो, चाहे कल जो 50 साल से ऊपर के जो श्रमिक उसको 10-10 हजार रुपए देने की बात हो, चाहे महिलाओं को 50,000 की जगह 1 लाख रुपया ई रिक्शा खरीदने के लिए बात हो, तो ऐसी जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट पब्लिक को जिससे लाभ मिले ऐसी योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है और कई योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है। तो निश्चित तौर पे ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो जितनी भी स्कीम ला रही है अभी तक वो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट पहुंचाने वाली है। कहीं न कहीं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि सरकार विकास के जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है, उसमें अभी कांग्रेस सरकार उतना आगे कुछ नहीं कर पाई है जितना वो पब्लिक के लिए कर रही है। तो कहीं न कहीं एक मुद्दा जरूर है क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दिखता है। तो कांग्रेस और भाजपा के दोनों के वर्किंग स्टाइल में अंतर है क्योंकि मुख्यमंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं कि भाजपा के लिए विकास के मायने अलग थे, हमारे लिए विकास के मायने अलग हैं। तो जो आप स्कीम जो देख रहे हैं वो डायरेक्ट योजनाएं हैं। सियासत तो अपनी जगह जो चलती है, लेकिन पब्लिक से जुड़ी जो योजनाएं हैं और लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, भले इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं कुछ कमी जैसी हो सकती है, लेकिन अधिकांश जो आप योजनाएं देखेंगे वो पब्लिक से कनेक्ट करती हुई योजनाएं। कल जैसे एक मितान योजना भी उन्होंने लॉन्च की है जिसमें 14 नगर निगम से जुड़ी हुई 13 सेवाएं जो है डायरेक्ट लोगों तक पहुंचेगी। तो ये भी एक बड़ी योजना है जो घर पहुंचकर लोगों को सेवाएं मिलेंगी। तो ऐसी योजनाएं ही लॉन्च की जा रही है जिससे डायरेक्ट पब्लिक का कनेक्शन हो और जिससे पब्लिक को लाभ मिले। सर एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, आप इस बात को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डायरेक्ट जनता से कनेक्ट करने की कोशिश सरकार की है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन की बात खुद मोहन मरकाम कह चुके हैं। कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीर भी नजर आई कि सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन धरातल पर योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में जब सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है धरातल पर होंगे, विधानसभाओं में होंगे और वहां पर जनता से मिलेंगे, तो क्या लग रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की शिकायत आ रही वो भी दूर करने की कवायद है? निश्चित तौर पे अभी जब भी कांग्रेस के सत्ता और संगठन की जब बैठक होती रही है तो इस बात की शिकायत आती रही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हर बार बैठक में जो सरकार के जो मंत्री होते थे या जो भी बैठक में शामिल होते थे सरकार की ओर से, उनका ये स्पष्ट कहना रहता था कि संगठन के जो लोग हैं वो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। उसके पीछे उद्देश्य यही रहता था कि सरकार ने योजनाएं तो बहुत अच्छी लॉन्च की है, लेकिन यदि उसका पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर निश्चित तौर पे पब्लिक के बीच मैसेज गलत जाएगा। इसलिए अभी जो 4 तारीख से जो सभी विधानसभाओं के दौरे पे जो मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं उसमें निश्चित तौर पे इससे भी बात होगी कि यदि किसी क्षेत्र में मान लो गोधन योजना है तो उस योजना का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के महिला स्व सहायता समूह को मिला है कि नहीं मिला, निश्चित तौर पर इसकी पड़ताल होगी और शिकायत भी आएगी। आप निश्चित मान के चलिए कि 90 विधानसभा में शिकायतें कुछ न कुछ आएंगी जरूर। और यही कवायद, इसी कवायद के लेके, चूंकि अभी 1.5 साल चुनाव में बचे हैं तो इसी कवायद को लेके मुख्यमंत्री विधानसभा में जा रहे हैं कि लोगों तक यदि योजनाएं नहीं पहुंच पा रही तभी भी उनके पास थोड़ा समय है, उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे ताकि आने वाले चुनाव में जो शिकायतें हैं लोगों की वो दूर की जा सके। निश्चित रूप से, और बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, सत्ता संगठन में समन्वय के साथ अब जनता के साथ समन्वय बनाने की बारी है और यही कारण है कि जनता के बीच जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। अग्रवाल जी के पास लौटूंगा वापस। अग्रवाल जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि कई जगहों से इस तरीके की शिकायत आई है कि धरातल पर सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और संगठन ने ही इस बात को सरकार तक पहुंचाया है। तो आपको नहीं लगता कि खामियां तो हैं लेकिन अब खामियों को दूर करने की बारी है, और ऐसे में जहां से रिपोर्ट गलत आई है तो वहां संगठन कार्रवाई करेगा और जहां पर रिपोर्ट सही पाई गई वहां सरकार कार्रवाई करेगी? आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आपने कुछ कहा अभी कि संगठन तो जहाँ कमजोरी हो रही है, यदि प्रशासनिक तंत्र कहीं काम करने में कमजोर हो रहा है, प्रशासन में बैठे लोग आज भी यदि अपनी मानसिकता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना संगठन के लोगों का काम है जी। और ये जो दौरे होंगे लगातार 1 महीने तक प्रत्येक विधानसभा में, जब माननीय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि प्रशासनिक जो कसावट है वो बहुत ज्यादा होगी और जहां जहां लोग इस तरह की गलतफहमी में जी रहे होंगे कि जो शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन ना करके वो लोग आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी के शासन की मानसिकता में अधिकारी काम कर रहे होंगे, सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहे होंगे, तो सामने हकीकत आएगी और सब जो लोग
योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। महंगाई के लिए अभी चौहान जी जो कह रहे थे उस समय, मैं उनको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि सन 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, 9 रुपए प्रति लीटर एक्साइज लगा करता था पेट्रोल पर, और आज की तारीख में 27 रुपए 90 पैसा एक्साइज पेट्रोल पर लग रहा है। ये किस रेशियो में बढ़ा है, ये समझाना शायद चौहान जी समझा पाए। चलिए चौहान जी से समझ ही लेते हैं ना सर। चौहान जी लगातार बने हुए हैं, लौटूंगा आपके पास। चौहान जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि 9% यूपीए की सरकार में लगता था एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, और अब सीधे तौर पर इसको 27% से ज्यादा कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और है मेरा आपसे कि कांग्रेस की तैयारी का बीजेपी किस तरीके से जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है? क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी भी आंदोलन चलाने की तैयारी में, और आपके पास तो मौका भी है, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा में जब मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप खुद जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो कांग्रेस की दमनकारी नीति है, उसके कारण 16 तारीख को जो प्रदर्शन होगा वो होगा। अगर 15 तारीख तक उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो, हमारी ये बातें नहीं है, ये आम जनता की बातें। आम जनता का हक है कि धरना करे, अपनी आवाज को बुलंद कराए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। उसमें आप बहुत सारी पाबंदियां लगा देंगे तो ये तो पहली बार हुआ है, और काला दिवस के जैसा हम लोग मान रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हर तरफ से, चारों तरफ से मुख्यमंत्री घेरा रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रति आक्रोश, ये इस कांग्रेस के प्रति आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उस आक्रोश को दबाने के लिए, उस बातों को दबाने के लिए, आवाज को दबाने के लिए ये जो पाबंदी, उनको बहुत अच्छे हुए। पिछले महीने ही उन्होंने अपनी सभा को बंद कर दिया, जब आदिवासी भाई बहनों ने वहां पर जाके आक्रोश, दंतेवाड़ा में इन्होंने रोक दिया जी। इन्होंने अपनी सभा को रोका। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ऐसे बहुत कम समय आता है जब ये इस टाइप के आक्रोश होते हैं। आक्रोश 300 किलोमीटर आप पैदल चल के आते हैं। हमारे भाई बहन, आदिवासी भाई बहन 30 किलोमीटर पहले पैदल चल के आते हैं। सरगुजा और बस्तर की बहुत ही हालत खराब है। नहीं, हालत खराब है, लेकिन आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपने भी कोई रणनीति तैयार की है क्या? क्योंकि अगर हम बात करें तो 1 महीने तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर विधानसभा में रहेंगे, और ऐसे में वहां पर अधिकारियों से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। तो आपके पास भी तो मौका है कि जब सरकार जो है क्षेत्र में होगी, क्षेत्र में आप भी उतरिए। अगर कहीं पर कमजोरी है तो कांग्रेस तो कह भी रही है कि हमें बताइए, तो आप बताएंगे क्या? बिल्कुल, ये हम नहीं, ये आम जनता बता रही है। आम जनता, आज जो मितानी बहनें, आज जो मनरेगा के भाई बहन वो जो धरना में बैठे हुए हैं, आज जो अनियमित कर्मचारी धरना में बैठे हुए हैं, आज जो एक आम लोग आक्रोशित हैं, वो अपना बात लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। उनको, जब राहुल गांधी जी आते हैं, किसानों को पहुंचने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। कि मुख्यमंत्री तक जनता की पहुंच नहीं हो, यही कारण है कि इस पहुंच को बनाने के लिए मुख्यमंत्री अब जनता दरबार में होंगे, चौपाल लगेगी, मुख्यमंत्री जनता से बात करेंगे, योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे। लेकिन इसका कितना असर होगा और कितना परिवर्तन आएगा, और जो बात हो रही है बार बार इम्प्लीमेंटेशन की, वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से बेहतर होगा और मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। स्वर्णबेर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, स्वर्णबेर जी से समझ लेते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जनता से कनेक्ट नहीं है, और शायद यही कमजोर कड़ी है जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समय रहते पकड़ लिया, और यही कारण है कि अब वो जनता के बीच जाने की तैयारी में। निश्चित तौर पे जैसा कि बीजेपी की जो वक्ता कर रहे हैं कि लोगों के बीच पहुंच, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक लगातार इस बात की शिकायत पहुंची है। कुछ विधायकों के परफॉर्मेंस भी आपने देखे होंगे कमजोर पाई गई है। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि लोगों के बीच यदि आप किसी योजना को लेकर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो यदि सरकार ने कोई योजना बनाई है लोगों से जुड़ी हुई जनहितैषी योजना, यदि उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट नीचे स्तर तक नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पे लोगों के बीच नाराजगी फैलेगी। तो उसी नाराजगी की जो शिकायतें हैं अभी मुख्यमंत्री तक पहुंची है, तो मुख्यमंत्री का ये प्लान है कि निश्चित तौर पे 90 विधानसभा में, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां से शिकायतें ज्यादा है वहां पर वो ज्यादा समय देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वोट बैंक है तो जनता ही है, जनता ही तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी।
ठीक है, आज कांग्रेस 71 सीट के साथ बहुत एक तरफा बहुमत की ओर है, लेकिन चुनाव के जो परिणाम है वो बहुत अलग इंगित करते हैं। तो जो अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए निश्चित तौर पे जो 1.5-2 साल का जो समय है उसमें हालात को सुधारने और लोगों के बीच सरकार की योजनाओं की सही पहुंच हो, जो हितग्राही है उस तक योजना का लाभ पहुंचे, इसको देखते हुए सरकार जो है वो मैदान में उतरने वाली है। विधानसभा खासकर आप देखेंगे तो उनका जो पहला जो शेड्यूल है बस्तर और सरगुजा है। तो ये जो आदिवासी बेल्ट है जहाँ पे लगभग शिकायतें ज्यादा और योजनाओं की पहुंच कम होने की जो शिकायतें मिली है, उन पे पहले फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनको पहले दूर किया जाए, क्योंकि यही जो विधानसभा होते बस्तर और सरगुजा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार की जो दशा और दिशा तय करती है, दोनों संभाग होते हैं, बस्तर और सरगुजा की जो सीटें होती हैं। से तय होता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, और पिछली बार तो इसमें कांग्रेस को साथ भी मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साफ है कि सरकार एक्शन में हो, जिस तरीके से सरकार ने सौगातें दी हैं उसके बाद इसको लेकर सियासत जरूर बढ़ी है, विपक्ष की चिंता बढ़ी है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार एक्शन में है। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच जाने की तैयारी में है, जनता दरबार लगाने की तैयारी में। ये साफ है कि अभी सौगातें हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत अभी थमने वाली नहीं है। इस पर कितनी सियासत होगी ये देखेंगे। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।